हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं क्या? हाँ जी बच्चों, बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। कल मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की थ्योरी पढ़ा दी और आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल करेंगे। ठीक है। शीट मैंने तैयार कर दी है, सीट वन आज आपके सामने अपलोड भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज नई फिल्म आई है प्रभास की, कल की किस किसने देख ली भाई? कल की फिल्म आप में से देखी किसी ने? मैं सोच रहा हूं मैं भी क्लास क्लास बंद करके कल की देखने चला जाऊं। चलोगे तुम? ओटीटी वाले? मैं फिल्म नहीं देखता, नीतीश कुमार। अच्छा जी, फिल्म ही नहीं देखते, बताओ बाबूजी कैसे काम चले। सेमीफाइनल है आज। आज मैच में भी सेमीफाइनल है। किसका सेमीफाइनल है भाई आज? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या? रात को सेमीफाइनल भी हो है, बताओ। पता ना, डायरेक्ट फाइनल ना करवा सकती है? सेमीफाइनल में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो 1 मिनट अभी क्वेश्चंस लगवा रहा हूं मैं। बिग बॉस देखिए, इंडिया पर बातें पूरे ऊपर हो रहा है। मैं आया आई दिल्ली बड़ी बात। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। थ्योरी मैंने कल आपको बताई दी है, बढ़िया बढ़िया जी, कल थ्योरी बताई थी और आज हम उस पर बेस सवाल करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। चलिए फैंसी सा बैकग्राउंड लेते हैं आज। फैंसी वाला बैकग्राउंड ले लें। ग्रीन ले रहा हूं आज मैं। चलो ये बताओ जल्दी, क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल नंबर है 1 आपके सामने, फटाफट। टाइप नंबर 1, इस क्वेश्चन को मैं टाइप नंबर 1 कह सकता हूं, बना दीजिए। एक आदमी टोटल जर्नी का 5/18 कवर करता है ट्रेन से। एक आदमी कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से जाता है, 7/20 बाई बस से जाता है, और टोटल जर्नी का 26 कार से जाता है, और बाकी बची हुई 1330 मीटर की दूरी वो ऑन फुट का मतलब पैदल जाता है, पैरों से चल के जाता है। तो आपसे पूछा टोटल जर्नी क्या है, ये सवाल है। ठीक है। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि जो 26 है, 26/2/3% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/15 होती है। 26/2/3% की बेटे जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो 4/15 होती है। ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। ऐसे सवाल को करने के 2 तरीके, आप एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए, हमने आपको क्या सिखाया हुआ है? रेशम मैंने आपको भतेरा ऐसा कुछ सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, आपको परेशान नहीं होना। आप टोटल जर्नी को x मानोगे या 100 मानोगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगी बच्चों। भाई बोला है सवाल में, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 7/18 जाता है ट्रेन से, 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, और 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन 4/15 कई बार बता चुका हूं, वो जाता है कार से।
तो आप टोटल जर्नी को ऐसा मानो जो 18/18 से भी कटता हो, बटे 20 है, 20 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो। देखिए 18, 20 और 15 का एलसीएम क्या आता है बेटा? 18, 20, 15 का एलसीएम 180, 180, 180 होता है। प्यारे बच्चों, मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 यूनिट मान लिया, मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 यूनिट मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हमने टोटल जर्नी को 180 यूनिट मान लिया। तो 180 का 5/18 कितना होता है? तो बेटे 180 का 5/18 होता है जी 50, 50। 50 यूनिट डिस्टेंस वो जाता है मेरे प्यारे भाई ट्रेन से। और 7/20, 180 का 7/20 कितना होता है? 20 निम्मा 180, 9 सत्ते 63, 63। 63 मेरे दोस्तों वो जाता है बस से, बस से मेरे प्यारे भाई, बस से। और 26 सही 2/3%, 4/15 जाता है कार से। अब 180 का 4/15 क्या होता है बच्चे? 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 48। 48 यूनिट वो जाता है कार से। और बाकी जो रिमेनिंग 1330 मीटर की दूरी वो पैरों से जाता है, पैदल जाता है। तो बताओ ट्रेन, बस और कार से कितनी दूरी गया? ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए मेरे प्यारे भी। तो आपका जवाब आएगा सर 8 3 11 का 1, हासिल 1, 5 1 6 6 12, 12 और 4 16, 161। तो 161 यूनिट वो चला जा चुका है ट्रेन, बस और कार से। 161 यूनिट वो जा चुका है। तो दूरी बची कितनी? ऑन फुट, पैदल कितनी दूरी गया है, फिर वो ऑन फुट कितनी डिस्टेंस गया है? तो आप कहोगे सर टोटल तो डिस्टेंस 180 है, 180 में से 161 वो चल चुका है ट्रेन बस कार से मिलाकर। तो बची कितनी दूरी है? 19 यूनिट, यानी कि 19 यूनिट दूरी वो पैदल गया है। जबकि पैदल कितनी दूरी गया है? 1330 मीटर। ऑन फुट कितनी दूरी गया है मेरे दोस्तों? 1330 मीटर। बताओ कितने गुना? तो 19 सत्ते 133, यानी कि 70 गुना, 70 टाइम्स, 70 गुना, 70 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 70 गुना आ रहा है। अगर ये 70 गुना है तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा, तो टोटल डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई 180 का 70 गुना होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस भी 180 का 70 गुना होना चाहिए, यानी कि 18 सत्ते 126, 12,600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 12,600 मीटर है। तो किलोमीटर में बदलना है तो इसको 1000 से भाग देंगे, 12.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 12,600 को 1000 से भाग देंगे, लवली जायसवाल, तो 12.6 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ये टोटल दूरी आ गई, कुल दूरी। हर्षित का डाउट है ये यूपी पुलिस बेस्ट और एमटीएस? ऑब्वियसली यूपी पुलिस, एमटीएस से कहीं ज्यादा अच्छी जॉब है। एमटीएस लोग इसलिए जॉइन नहीं करते कि एमटीएस उनको जॉब करनी है, नहीं। एमटीएस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो घुस जाते एक बार नौकरी में, और एमटीएस में पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। यूपी पुलिस में आप घुस गए, चाहे आप कांस्टेबल क्यों ना पढ़ गए, बहुत ही मुश्किल है आपका पढ़ाई कर पाना वहां पे रहकर, बहुत ही मुश्किल। इक्का दुक्का लौंडा मिलेगा जो यूपी कांस्टेबल या यूपी पुलिस में काम कर रहा हो और वो आगे तरक्की करा हो एग्जाम पास करके। लेकिन एमटीएस में अगर 1000 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1000 में से 500 लड़के 2 साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं, आधे से ज्यादा। उनको दोबारा इसलिए पोस्ट भरनी पड़ती है। ठीक है, ओके। क्योंकि वो दोबारा से मेरे प्यारे भाई तैयारी करते हैं और अच्छी पोस्ट पे निकलते हैं। अच्छा सीट गलत भेज दी केशव, गलत है। हाँ करो बेटा इसको, दूसरा सवाल।
डिस्टेंस कितनी है 125 वाई क्यूब माइनस 1। 125 क्या होता है बेटा 5 का क्यूब, 125 होता है 5 वाई का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये डिस्टेंस दिए बटे टाइम, टाइम कितना है 5 वाई माइनस 1। अब बताओ डिवाइड करके क्या आएगा। तो इसमें आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करते हैं जी a माइनस बी से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा याद पता है किसी को, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है ना। यहां भी 125 क्या आता है 5 वाई का होल क्यूब लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग करेंगे, 1 क्या है 1 को मैंने 1 का क्यूब लिख लिया, तो ए स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 1, 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 1, ये डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एकदम आसान सवाल है, लेकिन कर वही पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये करेंगे। अभी शीट इसमें गलत लग गई है, कोई बात नहीं, अभी शीट में ठीक करवा दूंगा। ये बताओ जी अगला सवाल, अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पर दूसरा ही शुरू हो चुका है, सेकंड टाइप शुरू हो चुका है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है इसमें। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना बच्चों, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड में कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी है। पहले दूरी देखो किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है, मीटर में, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। आंसर मीटर में बताना है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुणा टाइम। अब देखो स्पीड यहां पर किलोमीटर पर आवर में, ये 63 किलोमीटर पर आवर में कल की क्लास में समझाया था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। अगर ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा, और टाइम सेकंड में दे रखा है, टाइम सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 सेकंड। तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया बेटा 5 पच्चे 25, 25 सत्ते 175 मीटर, 175 मीटर आंसर आ गया ना। 175 मीटर इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन करवा दीजिए जल्दी से। आप ये मत मानिए मेरे दोस्तों कि इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है, बहुत ज्यादा सवाल आ रखे हैं। अगर पेपर में 25 सवाल आ रखे हैं ना तो 25 में 5-6 तो ऐसे ही हैं बिल्कुल घटिया। एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 15 मिनट में यह कितने किलोमीटर, आपसे आंसर किसमें पूछा किलोमीटर में, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर आंसर किलोमीटर में पूछा है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज मत करो, उसी में रहने दो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुणा टाइम। स्पीड है 72.6 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम है मिनट में, तो टाइम को आवर में बदलना होगा। 15 मिनट है, 15 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा 60 से, तो 15 चौका 60, 1/4 आवर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। मिनट को आवर में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से 72 18 बार, 0.6 को 4 से भाग देंगे 0.15, तो 18.15 किलोमीटर आ गया। देखो इसमें भी गलत कर रहे हैं अंकित जैसे बालक, 20.5 बता रहा है, 20.5। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ऐसे सवालों में गलत करने की गुंजाइश नहीं है। ए ऑप्शन आगे सवाल देखो, जिस टर्म में आंसर मांग रहा उसी टर्म में आंसर दो। जैसे सवाल आंसर मांग रहा हो वैसे आंसर दीजिए आप, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का, एमटीएस की परीक्षा का सवाल बनाओ। नेहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार करती है। नेहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक ब्रिज पार करती है 27 मिनट में। तो मीटर में आंसर बताना है, मीटर में, मीटर में ब्रिज की लंबाई क्या है, मीटर में आंसर बताना है। तो आपको बताना है डिस्टेंस। भाई नेहा ने ब्रिज पार किया, जितनी दूरी नेहा ने चली होगी 27 मिनट में वो ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। डिस्टेंस पूछे स्पीड गुना टाइम, मीटर में बताना है आंसर। ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये भी मिनट में है। अब मिनट को भी अगर आवर में बदलना है, सॉरी मिनट को भी अगर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अगर मैंने स्पीड मीटर पर सेकंड में कर ली तो मुझे मिनट को भी सेकंड में बदलना होगा। 27 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों।
कितने मीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। 9 तिया 27 और ये 9 दूनी 18, और बच्चों ये हो गया 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 तिया 60, 60 गुणा 60 36, 4 पंजे 20 तिया 60, 60 गुणा 60 3600 मीटर आ गया सवाल का आंसर 3600। प्यारा सवाल है। अच्छा, ठीक है, ये बनाएंगे जल्दी से, ये बनाएंगे। शीट को बच्चों मैंने अपडेट कर दिया, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल डाल दिए। अभी इस साल तो अभी जीडी के अलावा कोई पेपर हुआ नहीं है, जीडी में एक भी अच्छा सवाल आया नहीं है। तो जो भी पिछले साल एग्जाम हुए थे एसएससी के या कोई भी, वो मैंने सारे क्वेश्चन सीट में अपडेट कर दिए हैं। अपडेटेड सीट के साथ आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सवाल देखेंगे सीटीएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का। देखो, सवाल केवल देखने में आपको लग रहा है कि लेंदी, मैंने कल की क्लास में बताया था कि इस चैप्टर से लंबी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। एक ट्रेन, अब आप हिंदी में सवाल पढ़ोगे तो ज्यादा फीलिंग आएगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में इंग्लिश में पढ़ोगे अजीब सा लगेगा, हिंदी में पढ़ने पर ही फीलिंग आती है, क्लियर समझ में आता है। एक ट्रेन प्लेस एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान टी पर दोपहर में 2:30 बजे पहुंचती है। एक ट्रेन 10 बजे निकली एक जगह से, दूसरी जगह 2:30 बजे पहुंची। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी बताओ। ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है और आंसर बताना है किलोमीटर में, किलोमीटर में आंसर बताना है। तो जो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बतानी है। स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बेटा जब आंसर किलोमीटर में बताना है तो इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा ना। 18/5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा। अब ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगी स्पीड। अब टाइम, टाइम देखो, टाइम भी मैं आवर में ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम में सेकंड में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्पीड ले रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम ले रखा है आपने सेकंड में, गड़बड़ हो जाएगी। सेम यूनिट होनी चाहिए। आप सुबह 10 बजे निकले और 2:30 बजे पहुंचे तो कितना समय होता है? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे होता है बेटा, हाँ जी। 4.5 घंटे का आपको समय लगा, तो टाइम है 4.5 घंटे। और ये आगे मेरे दोस्तों दूरी किलोमीटर में आएगा, डायरेक्ट आंसर। ओके, 5 अट्ठे 40, ठीक है जी। 4.5 अट्ठे कितना होता है? 36, 36 गुणा 18 आंसर है 36 गुणा 18। 36 के 18 में गुणा करेंगे तो 540 और 108, 648, 648 किलोमीटर आंसर, 648। अच्छा सवाल है, 648। ये अगर आपको समझ में आ गया हो बेटा तो ये वाला करके बता दो आप मुझे, जल्दी से करके बता दो। एमटीएस में मिनिमम एज 18 साल बेटे, 18 इयर्स और 10th पास चाहिए एमटीएस के लिए। ये एमटीएस के पेपर का ही सवाल है, कर दो अमरीश जी। गुड, 700, 700 ही सवाल का आंसर है। सवाल नंबर अगला, ठीक है। टाइप नहीं बदला बच्चों, सेम टाइप है। अभी डिस्टेंस वाले सवाल पूछे, अब ये टाइप आ गया जिसमें मैं आपसे समय पूछूंगा, ठीक है ना। समय वाले सवाल करिए बच्चों। यदि निखिल 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और आंसर बताना है मिनटों में, मिनटों में आंसर बताना है बच्चों। ओके, तो मेरे दोस्तों टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। या तो यहां पे आप सेकंड में आंसर निकाल लो या आवर में निकाल लो, इच्छा आपकी है। जैसे 600 मीटर है, अगर 600 में आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर में किलोमीटर कितने हो रहे हैं? 1000 से भाग। अगर 1/1000 किलोमीटर, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देना है। 600 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 600 को 1000 से भाग देंगे 0.6 किलोमीटर।
तो समय पूछा है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 0.6 किलोमीटर, स्पीड कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 0.6 बटे 24। ये आंसर आ गया मेरे दोस्तों आवर में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो समय भी आपका आवर में आया, घंटे में। लेकिन आपसे समय पूछा किसमें, मिनट में। आपसे समय बेटे किसमें पूछा है, मिनट में। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए, आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। 0 से दशमलव कटी जाएगा, 36 24 को काटेंगे 12 से, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3/2, और 3/2 आ जाएगा बच्चे 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट का मेरे दोस्त आपको समय लगेगा, और ये आंसर है सी ऑप्शन, है ना। तो आपको बहुत ध्यान देना है यहां पर यूनिट्स के कन्वर्जन में। देखो जो मैंने किया, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप भी यही रास्ता करें। हो सकता है कि बच्चा इसको मीटर पर सेकंड में बदल के सेकंड में आंसर निकाल ले, फिर वो सेकंड को मिनट में बदले, वो भी एक रास्ता है। एक ही बात को सोचने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है भाई। यहां पे मैंने आवर में आंसर निकाला, मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में रखी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, आवर में टाइम आएगा, मिनट में बदल रहा है तो 60 से गुणा कर दी, क्योंकि आंसर मिनट में पूछा है। चलो कितने काटेंगे सर? शीट अपलोड करवा देना आज ही। टीजीएल बेस्ट पोस्ट क्या है सर? बेटा वो हर पर्सनैलिटी, हर इंसान के हिसाब से बेस्ट अलग अलग है, ठीक है। ये करेंगे अगला। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहां पर 100 क्वेश्चन इस सीट में है मेरे प्यारे भाई। करो। चलिए अब ये वो जो क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे समय ना पूछ के स्पीड पूछी गई किलोमीटर पर आवर में। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन के बीच 220 मिनट में तय करती है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 220 मिनट में, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 484 है, तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताओ। बच्चों स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 484 किलोमीटर, ये किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में बटे टाइम, तो टाइम आपका मिनट में, नहीं गड़बड़ है। टाइम ये 220 मिनट है बच्चे, मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अब मिनट को घंटे में अगर बदलना है तो 60 से भाग देना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में क्या होता है? 1/60 आवर। तो 220 मिनट को भी मुझे आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। अब ये डायरेक्ट आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये लॉजिक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कि अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में, तो मुझे टाइम को आवर में बदलना पड़ेगा। अब केवल कैलकुलेशन है, 0 कटी गया बच्चे यहां से, 0 से 0, 22 से 84, 484 चला जाएगा 22 बार, 22 टाइम्स, और 6 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 22 छिक्का 132, 132। 132 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई, डी ऑप्शन 132, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सवाल काफी ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। सवाल नंबर हम 8 लें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे बनाए, देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल। पढ़ना हर्ष आपको उन्हीं वीडियोज से जो अपलोड हैं। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? बताओ बच्चों, सेम क्वेश्चन है, करके बता दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताएं सिलेक्शन पोस्ट का। बच्चों मैंने तो आपको हर एक एग्जाम का एक एक सवाल करवा दिया, लेकिन आप ये मान के चलिए इतना आसान टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता। एग्जामिनर को जैसे 30 सवाल आने हैं पेपर में, तो मुश्किल बनाने के लिए 30 के 30 सवाल मुश्किल डालने की जरूरत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन में से 5 सवाल भी टफ आ जाते हैं तो वो पेपर टफ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर में समय कम होता है, और एक मुश्किल सवाल देख के बच्चे घबराहट में जो है आगे के 2 सवाल भी नहीं कर पाते ठीक से। यह सभी का सही आंसर आ रहा है 20.5।
पेपर में आधे से ज्यादा सवाल इसी लेवल के होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं करवा रहा हूं। ठीक है जी, 8वां सवाल 20.5 बिल्कुल ठीक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाए। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये सवाल है वेरिएबल में, घबराना बिल्कुल नहीं है। On day 1 with speed v, on day 1 with speed v, r covers a distance x in t time। पहले दिन v स्पीड के साथ r x दूरी जाता है t समय में। कितने टाइम में? t टाइम में। On the next day he covers a distance 0.25x in 0.75 t time। What is his speed in the next day? नेक्स्ट डे उसकी स्पीड क्या है और आंसर v की टर्म में बताना है। तो बेटे ये सवाल केवल आपको जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पहले दिन v डिस्टेंस के साथ x दूरी जाते हो, आप x दूरी जाते हो पहले दिन v स्पीड से, और आपको कितना समय लगता है? t समय लगता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, स्पीड क्या हो जाएगी? x दूरी आप जाते हो, आपको t समय लगता है v स्पीड से, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? x बटे t। अगले दिन मेरे प्यारे भाई आप 2.5x दूरी जाते हो, अगले दिन 2.5x कितने समय में? 0.75 t समय में, 0.75 t समय में। तो आपसे पूछा अगले दिन आपकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये x बटे टी जो है डायरेक्ट v का मान है, ये डायरेक्ट v का मान है, डायरेक्ट v की वैल्यू है। पहले दिन आप x दूरी जाते हो t समय में, तो x बटे टी ही आपका v है। मुझे केवल ये कैलकुलेशन करना, नीचे 2 दशमलव है, यहां भी एक जीरो बढ़ा लो, डेसिबल कट गया। अब 25 से जाएगा 10 बार, 25 से 3 बार, 25 2 250, 25 75, 10 बटे 3, 10/3। अगले दिन जो आपकी स्पीड है वो 10/3v है, ये आंसर है 10/3v। 20/3 नहीं है तानिया यादव जी, 10/3। वेरी गुड। ये सवाल सीजीएल 2023 का है बेटे, देख लो आप, इतना आसान क्वेश्चन है। कोई अलग कंसेप्ट तो नहीं लगा, कंसेप्ट तो वही लगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 10 बनाओ। हाँ मंदाकिनी, चुपचाप पढ़ते रहो, हो जाएगा। सचिन मीना कह रहे हैं सर जी वेरिएबल से पता नहीं क्यों डर लगता है। ये डर आपका पता है एग्जामिनर को, इसलिए वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल दे रहा है। उन्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल देने का क्या मतलब है? कोई सेंस है ही नहीं इन सवालों का। नेक्स्ट सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है बच्चे। सेम टाइप नहीं बदला है। पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। 2 जगह पी और क्यू के बीच की दूरी 720 है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंची? ट्रेन क्यू पर किस समय, स्टेशन क्यू जो है, ट्रेन जो है स्टेशन क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? बहुत बेसिक सवाल है, बस लंबा है। बताओ। 2 प्लेस पी और क्यू, उनके बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से निकलती है मेरे दोस्तों कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताओ उसको क्यू पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 720 क्या किलोमीटर में, स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। 18/5 18/5 किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा आवर में, यानी कि ट्रेन को पी से क्यू तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। 18 दूनी 360 से 720 चला जाएगा 2 बार, 5 ऊपर, 5 दूनी 10 घंटे। तो ट्रेन को मेरे प्यारे भाई 10 घंटे का समय लगेगा पी से क्यू तक पहुंचने में। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पी से सुबह 6 बजे निकली, इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा एक बात ये भी कि ट्रेन रास्ते में 1.5 घंटा रुकी है, तो 10 घंटे के बाद भी 1.5 घंटा जो है वो रास्ते में रुकी है। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? 1.5 घंटा तो रास्ते में वेस्ट किया ना स्टेशन क्यू पर पहुंचने में, तो समय लगेगा 11.5 घंटे, 11.5 आवर, 11.5 घंटे का समय लगेगा। तो क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? अगर सुबह निकली है 6 बजे, तो 6 बजे के बाद 11.5 घंटे लगेगा। 6 बजे के बाद 12 घंटे हो तो शाम के 6 बज जाएंगे, लेकिन आधा घंटा पहले, तो शाम को 5:30 बजे पहुंचेगी। डी ऑप्शन, शाम को 5:30 बजे। वैसे ऊपर से देखने में सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करने गए तो एकदम बच्चा ये तो
सुबह 6 बजे निकली तो 11:30 घंटे बाद क्या हो जाएगा, शाम के 5:30 बज जाएंगे, तो 5:30 PM पे पहुंच स्टेशन क्यू पे। नेक्स्ट आगे, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। और अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों यहां पर सवाल नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का SSC MTS 2023 का पूछा हुआ। सर आपके नाम से मेरे कानपुर में कोचिंग चलती है ऑफलाइन, हर्षित कह रहे हैं। भाई कौन सी कोचिंग चलती है, कैसे चलती है, जरा मुझे भी तो बताओ। क्या वो खुद को मेरा रिश्तेदार बताते हैं, या वो ये बोलते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास लेने आऊंगा वीकेंड पे, बस तुम फीस जमा करो, ये बोलते हैं वो? जी देव एकदम सफिशिएंट है। अंकित तिवारी जी पूछिए क्या डाउट है। सर लवली कह रहे हैं सर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी इन DDA और डॉक्यूमेंट मैनेज करते करते 5 दिन निकल गए, क्लास मैनेज नहीं हो पा रही, प्लीज हेल्प मी। लवली जायसवाल। कोई बात नहीं लवली जायसवाल जी, कल फ्राइडे हो जाएगा, कल आपकी क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन में सारी भरपाई कर लीजिएगा जो आपकी 5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई। टेंशन मत लो लवली। लवली जायसवाल पहले तो बताओ कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, ठीक है, और 2 दिन की छुट्टी मिलेंगी और उनमें आप कर लीजिएगा सारी भरपाई, उसमें जो भी पढ़ा है उसको कवर कर लीजिएगा। राजन अच्छा लवली, अक्षय सिंह कह रहा अक्षय 5 दिन की क्लास के लिए इतना परेशान, मैं तो 5 महीने से नहीं पढ़ा। अक्षय सिंह सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना बेटे, सब तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं रहना चाहते, कुछ में आत्मसम्मान बचा है। 414 बता रहे। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 9 घंटे तक कितनी दूरी तय कर लेगी किलोमीटर पर आवर में 9 घंटे में? एकदम बेसिक सवाल भाई। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, 230 किलोमीटर जाती है 5 आवर में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी बटे 5। ये सोनम की स्पीड आ गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड आ गई। पूछा 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 9, क्या गया ये आंसर सीधा किलोमीटर में आएगा। इस सवाल में तो कुछ दम था ही नहीं, 5 से 230 चला गया 46 बार, 46 9 सा मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 23 निम्मा 207 दूनी 414 आ गया, डी ऑप्शन 414। 12 टाइप से ट्रेवल जर्नी के ड्यूरेशन के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोला एक आदमी 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। हालांकि अगर पहली लाइन ना भी लिखते तो भी यह सवाल चलता। इस सवाल में स्पीड का कहीं जिक्र नहीं है, स्पीड सेम है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आदमी 378 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 7 घंटे में, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, ये सवाल है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बेटे वही टाइम का रेशियो होगा। आप 378 किलोमीटर जाते हो, 378 किलोमीटर समय लगता है 7 घंटे। पूछा गया अगर हम 918 किलोमीटर जाएं भाई साहब 918 किलोमीटर, तो कितने घंटे का समय लगेगा, कितने आवर का समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। बस डिस्टेंस के रेशियो को और टाइम के रेशियो को बराबर कर दिया, केवल कैलकुलेशन है। 7 से 7 पंजे 35 और 2 7 चौक 28, 9 चिक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 102 कट जाएगा जी 6 से 17 बार। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 17 आवर। 17 घंटे का समय लगेगा और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 घंटे। सवाल है सीतसेल टीयर 1 2022 का बनाए। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों ऐसा। टाइप नंबर 3, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क of diameter 420 meter if he walks at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। यदि मोहन जी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 420 मीटर डायमीटर वाले सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया। आंसर किस में बताना है, मिनट में, डायमीटर है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। सब गड़बड़ हो रखा है यहां पर। मुझे समय निकालना है। समय बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो
तो एक सर्कुलर पार्क है, ऐसे समझो। मोहन जी इस पार्क का चक्कर लगाते हैं, तो जब मोहन जी पार्क का चक्कर लगाएंगे तो मोहन कितनी डिस्टेंस तय करेंगे? पार्क की परिधि, सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस, ये परिधि तय करेंगे। पता होना चाहिए कि अगर सर्कुलर पार्क की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है, परिधि 2 पाई आर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब डायमीटर 420 है तो रेडियस आधा होगी, 210 मीटर रेडियस होगी, 210 मीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर रेडियस 210 मीटर है तो मोहन इस सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाते। एक चक्कर लगाने में जितनी पार्क की सरकमफ्रेंस है, परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। पाई को बेटा क्या लेते हैं? 22/7। रेडियस कितना है यहां पर? 210 मीटर। ये मीटर में रहने देते हैं, मीटर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, 210 मीटर को भी हम लोग उसमें बदल लेते हैं किलोमीटर में। 210 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, 0.21 किलोमीटर। 210 मीटर को अगर मुझे किलोमीटर बदलना है तो 210 को 1000 से भाग दो, 210/1000, 0.21 किलोमीटर। 0.21 किलोमीटर ये आ गया मेरे दोस्तों 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के हिसाब से प्यारे बेटे ये आ गई परिधि। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में ली है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम का आंसर किस में आएगा? आवर में आएगा। लेकिन आवर में नहीं पूछा, आंसर पूछा है मिनट में। तो आवर को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका आंसर आएगा। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों। जो कट रहा है वो काट लो। 7 से 21 चला जाएगा 0.03 बार, 0.03 ये हो जाएगा 721। और 60 की जब 0.03 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 1.8 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 1.8। मेरे प्यारे बच्चों, 9 से हमारा 1.8 कट जाएगा 0.2 बार, 9 दूनी 18, तो 22 दूनी 44, 44 की 0.2 में गुणा करेंगे 8.8, 8.8 मिनट आ जाएगा आंसर। 8.8 मिनट, ये आसान पड़ा, ए ऑप्शन। $8.8 मिनट। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13 था क्वेश्चन नंबर। हम सवाल नंबर यहां से 14 लेंगे। ये बनाए एक एक लैंग्वेज पे मैं एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। टाइप नंबर 5 क्लास का बनाए जल्दी से। टाइप नंबर 5 करो। यार तुम लोग ना कमेंट में बकर बकर बहुत करते हो, पढ़ते तो हो नहीं आप। कौन सा अंकित तिवारी? सुब्रज्योति सरकार, कब से पढ़ना शुरू किया है आपने? कब लिया था बैच? एमटीएस का नोटिफिकेशन आज आना है, डेट आज है लेकिन अभी तक आया नहीं है। आज आ जाना चाहिए वैसे। कैसे किलोमीटर की दूरी, एक समान स्पीड का मतलब आप समझते हैं? यानी कि कार कभी भी अपनी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करती, सेम स्पीड से चलती है। 600 किलोमीटर की दूरी जाती है कार यूनिफॉर्म स्पीड से। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये बड़ी अजीब लाइन है कि यात्रा में लगने वाले घंटों की संख्या स्पीड को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। किलोमीटर पर आवर में जो नंबर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। तो आपसे पूछा है द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना समय लगा। एक नंबर सवाल बोला है एक कार 600 किलोमीटर की दूरी जाती है, ठीक है, और जो हमें टाइम लगता है, समय जो टाइम लगा है यात्रा में, वो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में स्पीड का 2/3, स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू का 2/3। तो मैं यहां से स्पीड कह सकता हूं कि स्पीड जो है 2/3 जब इधर जाएगा 3/2t आ जाएगा। आपको किस तरह आपने स्पीड क्यों निकाली? इस सवाल में आपसे जो पूछा है ना वो समय पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम तो मुझे टाइम की जरूरत है भाई। हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है? ये 3/2t। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड आ गई 3/2t और गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ सर, यहां से टाइम अब डायरेक्ट आएगा। 3 से 600 200 बार जाएगा और 200 दूनी 400,
400 आएगा टी स्क्वायर बराबर 400, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लेने पर 20 घंटा आ गया। डी ऑप्शन आंसर है 20 घंटा। अगला, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं सभी को। वरुण कुमार जी, चलो अगला सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल पढ़ेगा, एक रेलगाड़ी की स्पीड एक कार की स्पीड की 2 सही 1/6 गुना है। ट्रेन की स्पीड कार का 2:1/6 टाइम्स है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार 9 घंटे में। तो पूछा रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आखिरी लाइन देखा करो, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। टाइम दिया हुआ है। पहले ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड का 2:1/6 टाइम्स है। रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 2 से 1/6 गुना। 2 से 1/6 गुना 6 दूनी 12, 1 13/6, 13/6 टाइम्स, 13/6 गुना। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की स्पीड से 13/6 गुना कार की स्पीड से, यानी कि कार की स्पीड अगर 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से 13/6 गुना, कार की 6 तो ट्रेन की स्पीड 13 है। सवाल में कहा गया है कि कार जी ऐसी है, ये स्पीड का रेशियो बच्चों, ये ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो है। बोला कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है। अगर कार 486 जाती है 9 घंटे में, तो कार की स्पीड कितनी है? 9 पंजे 45 और 3 9 चौक 36 54। तो यहां से कार की स्पीड 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 9 गुना, तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी। ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी। 13 में 117 117, तो ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 117 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर है, 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो भैया दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, ही आ गया किलोमीटर में। 600 और 102 702 किलोमीटर। आंसर है बी ऑप्शन 702 किलोमीटर। कर लिया बेटे, आसान सवाल है। एक स्टेप बढ़ा के आपसे और पूछता हूं सेम ही टाइप। एक स्टेप, सवाल नंबर 16 बनाएगा। बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में डिवाइड करा है बच्चों चीजों को, परेशानी होगी नहीं आपको। बनाए, जल्दी से बनाए, करो जल्दी से भाई। पांच, एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। तो पूछा है एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी? बस की स्पीड ट्रेन से आधी है,
मुझे कार द्वारा चलेगी दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। टाइम मुझे दिया हुआ है एक सही 3/4 घंटे, मतलब 7/4 घंटे। तो ऊपर 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला आंसर आएगा वो एक ही ऑप्शन है। अब बताओ, ट्रेन 1020 किलोमीटर जाते 8.5 घंटे में, 8.5 को ही 17/2 लिख दिया। ट्रेन की स्पीड 120 आ गई। बस की जो स्पीड है वो ट्रेन से आधी है, बस की स्पीड आधी है ट्रेन से। तो ट्रेन की 120 है तो बस की स्पीड आ गई 60। बस की स्पीड 60 है, 12 गुना 5 किलो 60 है 12 गुना। कार की स्पीड भी 7 का 12 गुना 84 आ गई। कार की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है। एक सही 3/4 यानी कि 7/4 घंटे में कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी आएगी, 4 से 84 21 बार चला जाएगा, 21 सत्ते 147 147 किलोमीटर ही सवाल का आंसर है। एक आसान सवाल था। आगे चलो अगला टाइप। अगले टाइप पर बच्चों मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। टाइप नंबर 7। अगला टाइप बनाए। अंशुल चौधरी कह रहे हैं सर जिम क्यों नहीं जाते आप। अंशुल चौधरी कह रहा है सर जिम क्यों नहीं जाते आप। क्या करूं जिम जाके, जिम जाके जीऊंगा 60 साल और ऐसे जीऊंगा 64 साल। 4 साल उम्र क्यों घट। फुल सारे जिम टाइप। इंस्टाग्राम खोल, 9 बजे कारी पढ़नी भाई। वंडर इन सेशन है जो यूट्यूब खाना खाता हूँ, फिर पूरे दिन में। बच्चे ने ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा लाइव अरेंज कर इस पे लगभग। चलिए करो, मेरे पास पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा बिजी, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक, बहुत ही ज्यादा टफ लेबर वर्क करता हूं मैं। ऐसी नहीं मैं खुल के कहता कि मेरे जैसा मेहनती टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ज्ञान पेलने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, मेहनत करने वाले बहुत कम मिलते हैं। 3 कार को, अगला टाइप है 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 12 15 10 है। तीनों कारों की स्पीड का रेशियो ज्ञात करें। अब यहां से हमारे कंसेप्ट शुरू होंगे। क्या आ रहा है बच्चों, समान दूरी आ रहा है, समान दूरी लिख रहा है। 3 कार को सेम डिस्टेंस जाने में, 3 अलग अलग कार हैं, वैगनार मर्सिडीज और रेंज रोवर, उनको सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो 12 15 10 है। तो पूछा तीनों कारों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर दूरी सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। कल ही कंसेप्ट समझाया था। अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। आपको टाइम का रेशियो 12 15 10 दिया है, टाइम का 12 15 10, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, टाइम का उल्टा कर देंगे। 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तीनों कारों की स्पीड का रेशियो आ गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, समान दूरी आप जा रहे हैं, तो जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा कर देंगे, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया कैसे सिंप्लीफाई करना है। 12 15 10 का एलसीएम 60, पूरे को 60 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छिक्का 60, 5 4 6 सवाल का आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहां से बेटा 20 आई, 5 4। ठीक है, इजी टाइप है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर इजी टाइप है। एक और सवाल लीजिए ऐसा, एक और क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। 3 धावकों की गति का अनुपात 3 4 6। भाई 3 रेसर है भैया, रेस लगाते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3 4 6 है। तो आपसे पूछे समान दूरी तय करने में, ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहा है, सेम डिस्टेंस तय करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा। 3 अलग अलग रेस लगाने वाले बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3 4 6 है। सेम डिस्टेंस अगर जाना है तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों। अगर स्पीड डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3 4 6 है, स्पीड का रेशियो 3 4 6 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। 3 4 6 रेशियो का उल्टा करना है। 3 4 6 का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। 3 4 6 का एलसीएम क्या होता है 12। 12 को 3 से भाग दीजिए 4, 12 को 4 से भाग दीजिए 3। ए साइक्लिस्ट एंड ए जॉगर कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। तो एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाता है, एक जॉगर है जो जॉगिंग करता है, उस कुछ दूरी तय करते हैं कुछ चाल से। इफ द जॉगर कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन डबल ऑफ द टाइम एज टेकन बाय द साइक्लिस्ट। उनकी स्पीड का रेशियो बताना है बच्चों। स्पीड का रेशियो क्या आएगा,
अगर मैं डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। सवाल में बोला है जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है साइकिलिस्ट 1/3। जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि साइकिलिस्ट अगर 3 किलोमीटर जाता है तो जॉगर 1 किलोमीटर जाता है। ये डिस्टेंस का रेशियो है। जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है इन डबल ऑफ द टाइम एज टेकन बाय द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट के डबल टाइम में, साइकिलिस्ट के डबल टाइम में, यानी कि साइकिलिस्ट अगर 1 घंटा लेता है तो जॉगर डबल टाइम लेता है 2 घंटा। तो स्पीड का रेशियो है बच्चे, टाइम का रेशियो है साइकिलिस्ट और जॉगर की। आपसे पूछा है उनकी स्पीड का रेशियो बताओ, स्पीड का रेशियो बताओ मेरे प्यारे भाई। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा बच्चे, डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे, और भाग करने का बेस्ट तरीका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 रेशियो 1 1 कम 1, 6 रेशियो 1 आ गया। ये साइकिलिस्ट और जॉगर की स्पीड का रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है, उल्टा, आपसे उल्टा पूछा, जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात उल्टा पूछा। तो जॉगर और साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 1:6। सवाल का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, लास्ट आसान सा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये बताइए जल्दी से। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को 45 मिनट में तय करती है। 45 मिनट में तय करती है। बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो क्या है? इतना बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, इससे बेसिक सवाल हो ही नहीं सकता। कोई यहां पे मेरे दोस्तों बस और कार की स्पीड का रेशियो पूछा। क्या पूछा है? बस और कार की स्पीड का रेशियो बोला है। कोई बस 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि कार सेम डिस्टेंस आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस, जबकि कार सेम डिस्टेंस जाती है 45 मिनट में। बस और कार की स्पीड का रेशियो बताओ। मैं आपको बता चुका हूं, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो बस को कितना समय लगता है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा होता है 60 जमा 15, बस को लगता है 75 मिनट, बस को लगता है 75 मिनट। कार को कितना समय लगता है? 45 मिनट। 45 मिनट। ये किसका रेशियो है बच्चे? टाइम का। 15 पंजे 75, 15 दिया 45, टाइम का रेशियो है। तो बस और कार की स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 3:5। बस और कार की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:5। और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 3:5। यानी कि जो 50 किलोमीटर है इसका कोई यूज नहीं हुआ सवाल में। 50 की जगह कुछ भी होता है, 71.6, 40.8 सेम ही आता मेरे प्यारे बच्चे। टाइम का रेशियो 5:3 है, बस और कार का सेम दूरी जाने में, उसका उल्टा कर देंगे 3:5 बस कार की स्पीड का रेशियो होगा।